5,000 प्रॉक्सी लगेगी, यानी कि अपने बिल्स को मैनेज कर सकते हैं, आप उसकी कॉस्टिंग कर सकते हैं। तो हमने हर एक पार्ट को कैटर किया इस कोर्स के अंदर, जितना हम एक सर्टिफिकेट कोर्स में कर सकते थे हमने उससे ज़्यादा डाल दिया इसके अंदर, इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा डाल दिए। कोशिश करेंगे उससे ज़्यादा आपको सिखाएं, लेकिन उसकी एक सिर्फ एक शर्त है, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये कि जो सिखाते जाएं वो फिजिकली देखते जाएं। सिर्फ ये नहीं कि एक आज क्लास लेनी जी जुम्मे के जुम्मे और नेक्स्ट जुम्मे को आ गए आप लोग, नहीं। इस फ्राइडे टू फ्राइडे आपके पास 7 दिन है, उस 7 दिन तक आपने जो कुछ भी इस क्लास में सीखा है उसको प्रैक्टिकली जाके चेक करते हैं। जो सवालात आते जाएं वो क्रॉस पूछते जाएं, इंशाल्लाह नहीं आएंगे लेकिन फिर भी असाइनमेंट्स दिए जाएंगे आपको इस कोर्स के अंदर। असाइनमेंट्स किस तरीके से दिए जाएंगे कि आपको हर मार्केट का बताया जाएगा, कौन सी मार्केट कहाँ है। टाइल्स अगर आपने परचेज करने तो कराची में कौन कौन सी मेन मार्केट्स आपकी हैं, अगर कौन कौन सी मेन मार्केट्स में टाइल्स कहाँ कहाँ किस किस तरीके से खरीदे जाते हैं, टाइल्स की टाइप्स क्या है, पोर्सलीन क्या है, नॉन पोर्सलीन क्या है, ग्लेस क्या है, मैट क्या है, और उसकी परचेजिंग किस तरह से होती है, स्क्वायर मीटर्स में परचेजिंग किस तरह होती है, यानी कि आप अपने वॉशरूम्स के लिए कितने स्क्वायर मीटर्स टाइल्स आपने लेनी है और लेबर से किस रेट पे आपने लगवानी है। वो टोटल चीज़ें हमने इस कोर्स के अंदर कैटर की हैं। हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम आप लोगों को सिखाएं, डिपेंड आपके इंटरेस्ट के ऊपर। जिस हद तक आप सीखना चाहेंगे आपको उस हद तक सिखा देंगे। अगर आप लोग समझते हैं इस इंस्टीट्यूट को, हम ये समझते हैं कि इस कोर्स करने के बाद यहाँ पे हमारा रिजल्ट ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह निकलते हैं उसमें से मेजॉरिटी काम करने के काबिल होते हैं और काम कर रहे हैं। इस वक्त भी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने प्रोजेक्ट्स स्कीम 33 में, DHA में, बहरिया में और दीगर जगहों पर अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। उसकी कई मिसालें हमारे पास मौजूद है। तो उससे पहले इस सीट पे बैठे होते थे, जिनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एज अ बिल्डर काम कर रहे हैं, कुछ लोग एज ए इन्वेस्टर काम कर रहे हैं, कुछ लोग एज ए डेवलपर काम कर रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है इंटरेस्ट के लिए। हर बैच में सिर्फ कुछ चीदा लोग ऐसे निकलते हैं जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मिसाल दिए जाते हैं इनके बारे में, लेकिन उनकी मेहनत मौजूद है। हम भी इस कोर्स में आज पढ़ा रहे हैं, हमारी भी मेहनत मौजूद है। हमने इसमें कतई नहीं फील किया कि यार एज अ मजदूर हमें पता तो हो एक दिन में मजदूर काम कितना करता है और एक मजदूर से किस किस तरह से काम किया जा सकता है, एक काम को किस किस तरीके से करवा के पैसे बचाए जा सकते हैं। बहुत तरीकेकार है। हम आपको छोटी छोटी मिसालें ऐसी देंगे और आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि सिर्फ आप एक्सकवेशन से कैसे पैसे बचा सकते हैं, आप बिलिंग से, सही बिलिंग से किस तरीके से पैसे बचा सकते हैं, आपके पास कोई गलत बिल आए तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं, वेंडर्स आपको बेहतर किस तरीके से मिलते हैं। तो मैक्सिमम कोशिश करेंगे इस कोर्स के अंदर आपको, जिसे कहते हैं ना, एज मच एज पॉसिबल आपको लर्निंग हो, और उम्मीद ये करते हैं कि जो आपकी लर्निंग कराते जाएं, आपको ड्राइंग्स भी देंगे, जो की चीज़ें आपको कराती जाएं वो फिजिकली आप जाके उनको देखते जाएं। एडिशनली हम आपको साइट विजिट्स भी कराएंगे, यानी कि आपको फिजिकली जो कुछ भी यहाँ पढ़ाया हुआ होगा वो आपको साइट्स पे ले जाके दिखाएंगे कि ये हमने आपको पढ़ाया, यही कुछ एग्जीक्यूट यहाँ पर हुआ हुआ है या नहीं हुआ। और अगर अल्हम्दुलिल्लाह आप किसी ऐसे स्टेज पे आ जाएंगे तो आप खुद बोलेंगे कि यार यहाँ पे इस मिस्त्री का गलत काम हुआ। यानी हम आपको वो नहीं बताएंगे कि मैं आपको बोलूँगा यार जॉगल लगा दो, आप जो है वो ये कर दो वो कर दो। हम आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें बताएंगे। जिस ज़बान में लेबर आपसे बात करती है उस ज़बान में आपको सिखाएंगे, क्योंकि लेबर बेसिकली क्या करती है कि आपको अंदाज़ा हुआ होगा जिन्होंने काम किए हुए हैं उनको अंदाज़ा होगा कि लेबर सबसे पहले आपको जज करती है कि आपको आता कितना काम है। तो जितना काम आपको आता है वो उतना ही ज़्यादा आपसे खौफ खाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि पकड़ लेगी। वो ठेकेदार के साथ 2 नंबरी नहीं करते हैं, वो क्लाइंट के साथ 2 नंबरी करते हैं, क्योंकि ठेकेदार का तो काम ही यही है। और ठेकेदार सीखता है किस तरह से कि उसको पता होता है कि बेस्ट लेबर मैंने कहाँ से लगाया। हमारे यहाँ 80% कराची वालों को यही नहीं पता, जो अड्डे पे होती है वो लेबर
होती ही नहीं। हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या होता है कि चले गए जी अड्डे से बंदे को लेकर आए, जो अड्डे पे है वो तो लेबर ही नहीं है, लेबर तो वो है जिसको कॉन्ट्रैक्टर छोड़ता ही नहीं है, तो बेस्ट लेबर ले रही है ना। हमें ये भी नहीं पता कि मेसन कितने टाइप के हैं, हमारे बंदे को जिस मजदूर मिस्त्री समझ लेते हैं, और मिस्त्री हर मिस्त्री के औजार अलग हैं। जो बेस्ट टाइल्स लगा सकता है वो बेस्ट चुनाई नहीं कर सकता, जो बेस्ट चुनाई कर सकता है वो बेस्ट प्लास्टर नहीं कर सकता, अगर वो बेस्ट प्लास्टर कर सकता है तो वो बेस्ट मार्बल नहीं लगा सकता। हमारे यहाँ क्या होता है, एक ही बंदा पहले दिन से जो 1 साल तक लगाया जी वही आपके पास ब्लॉक्स उठा रहा है, वही शाम में चुनाई कर रहा है, वही शाम अगले दिन प्लास्टर भी कर रहा है, तो आपको तो पता ही नहीं है, तो कह रहा है मैं करता जाऊंगा, मेरी तो दिहाड़ियां लग रही है, रोजाना मेरे पैसे रात में बन रहे हैं, शाम में पैसे बन रहे हैं, मैं घर बेच रहा हूँ। ऐसे ही होता है ना, या नहीं होता? हम में से कितने बंदों को पता है कि कौन सा औजार का कौन सा मिस्त्री है? पता ही नहीं होता यहाँ पे। तो हमें पता ही नहीं तो भाई हम अपना पूरी जिंदगी भर का ख्वाब किसी के हाथ में दे देते हैं। आपने सोचा कि जिंदगी भर एक आदमी व्हाइट कॉलर जॉब, सरकारी जॉब करके जो पैसे कमाता है वो उठा के किसी ऐसे बंदे के हाथ में देता है जिसका खुद कोई इंटरेस्ट नहीं होता उसमें। यानी कि जिंदगी भर के हमारे यहाँ कराची वाले जो पैसे कमाते हैं, नौकरी करके बुढ़ापे में ग्रेजुएटी लेते हैं 60, 65, 70 लाख रुपए, वो एक ऐसे आदमी के हाथ में दे देते हैं जो जिसकी कोई वर्थ ही नहीं होती, जबकि सारी जिंदगी आलू प्याज लेते हैं और उनको 10-10 दफा सुनाते हैं खरत आलू दे दिया, खरत प्याज दे दी। भाई खरत बंदे से कॉन्टेक्ट कर लिया आपने, बल्कि कॉन्टेक्ट तो करते ही नहीं, वो तो कहते हैं चाचू ने कहा था ये घर अच्छा बनाता है, मामू ने कहा था ये घर अच्छे बनाता है। वो चाचू मामू ले ढूंढते हैं, मशवरे कौन देते हैं? खालू आके, जिन्होंने खुद अपनी जिंदगी में कोई काम नहीं किया। तो ये हमारी एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज हैं, हमें समझना पड़ेगा। हम सीखते नहीं हैं, हम किसी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जाते, हम सीखने ही नहीं चाहते, हम उठा के अपने पैसे किसी ऐसे बंदे के हाथ में देना चाहते हैं जो खुद आपके पैसों के ऊपर शिकार कर रहे हैं, क्योंकि हम गलती करते हैं। तो फिर हम सारी जिंदगी कहते हैं जी ठेकेदार 2 नंबर था, ठेकेदार 2 नंबर। वेरी सॉरी, ठेकेदार 1 नंबर था, आप 2 नंबर थे भाई। बीइंग अ क्लाइंट आप 2 नंबर थे, क्योंकि आपने चेक ही नहीं किया उसको। ऐसे ही है, बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। तो ये सब चीज़ें हैं जो सारी कोर्स के अंदर आपको कोशिश करेंगे, मैक्सिमम लर्निंग पे लेके जाएंगे, मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि आप सबने कि अटेंड करूं, मुसलसल नजर अलग साइलेंट पे रखो। सर बाहर जाके प्लीज, मैं बाहर की बात कर रहा हूं, सही नहीं कि मुसलसल Please. मेरे को किसी के इमरजेंसी नो बेचारे को मुसलसल प्लीज। अब इसमें ड्राइंग्स आती है, देखिए हमने इसको किस तरीके से तोड़ा है कि हम आपको तमाम इदारे जो कंस्ट्रक्शन से रेलेवेंट हैं उनके बायलॉज बताएंगे। आपको बताएंगे कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के क्या बायलॉज हैं, किस तरीके से आपने अपने कोई नक्शे पास कराने होते हैं, किस तरीके से आपने ड्राइंग्स बनवानी होती है, आर्किटेक्ट्स का क्या रोल होता है, कंसल्टेंट्स का क्या रोल होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स का क्या रोल होता है, वेंडर्स का क्या रोल होता है, सब कॉन्ट्रैक्टर्स का क्या रोल होता है, लेबर का क्या रोल होता है, क्वांटिटी सर्वेयर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सबके अपने अपने रोल्स अपने डिफाइन किए हुए हैं। वो सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। एडिशनली कौन कौन से इदारे किस किस तरीके से आपकी प्रॉपर्टीज़ के जिसे कहते हैं बायलॉज को मैनेज करते हैं। यानी कि मिसाल दे रहा हूँ कि आपको केडीए के बायलॉज, अगर केडीए में आपने काम करना है तो किस तरीके से आपको प्लॉट की डायमेंशंस होगी, किस तरीके से आपने नक्शे पास कराने होंगे, क्या वर्किंग ड्राइंग होगी, क्या अप्रूव ड्राइंग होगी, वर्किंग ड्राइंग अप्रूव ड्राइंग में क्या फ़र्क होगा, ठीक हो गया। वायलेशंस आप कितनी कर सकते हैं, कितने % वायलेशन अलाउ है, पता नहीं है। यानी कि हर उस एंड को फ्रॉम डे फर्स्ट टू एंड जो कंस्ट्रक्शन से रेलेवेंट होता है उसको कैटर करने की कोशिश की गई है सर्टिफिकेट कोर्स में। ये बस ठीक हो गया। फीडबैक आप लोगों का इसके हवाले से हो कि समझेंगे नहीं हमें ये पॉइंट और होना चाहिए था। मेरे ख्याल में मैं सब कुछ कवर कर गया हूँ। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आपने बता दिया सर, क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इस तरह का आप कोई प्लान लेके चल रहा है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि आप बताएंगे कि भाई ये 100% फॉर एप्पल बी फॉर बॉल।